नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको लेकर चलने वाले हैं एक रहस्यमयी और रोमांचक यात्रा पर भगवान शिव के जन्म की कथा और महाशिवरात्रि के पीछे छुपे रहस्यों की गहराई में। अगर आप भी शिव की महिमा से जुड़े अद्भुत रहस्य जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। भगवान शिव को अजन्मा यानी बिना जन्म के कहा जाता है। वह अनादि और अनंत माने जाते हैं, लेकिन पुराणों में उनके प्रकट होने की कई रहस्यमयी कथाएं मिलती हैं। लिंग का अर्थ है प्रतीक। एक बार भगवान विष्णु और ब्रह्मा के बीच यह विवाद छिड़ गया कि कौन श्रेष्ठ है। तभी एक विशाल अग्निस्तंभ प्रकट हुआ, जिसका न तो कोई आदि था न अंत। विष्णु ने वराह का रूप लेकर नीचे की ओर खोजा और ब्रह्मा हंस बनकर ऊपर की ओर गए, लेकिन कोई भी उस अग्निस्तंभ का अंत न पा सका। तभी उस अग्निस्तंभ के बीच से भगवान शिव प्रकट हुए। यह बताता है कि शिव स्वयं अनंत ऊर्जा है जो सृष्टि के मूल में है। शिव को आदि योगी कहा जाता है क्योंकि उन्होंने ही योग और तंत्र का ज्ञान धरती पर दिया। वह कैलाश पर्वत पर ध्यान मग्न रहते थे और उनका अस्तित्व प्रकृति और ब्रह्मांड की ऊर्जाओं से जुड़ा है। महाशिवरात्रि का मतलब है शिव की महान रात्रि। यह पर्व फाल्गुन मास की चतुर्दशी को मनाया जाता है और माना जाता है कि इस दिन शिव का ब्रह्मांड के साथ विशेष ऊर्जा का संयोग होता है। एक लोकप्रिय मान्यता के अनुसार इसी दिन भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। माता सती के आत्मदाह के बाद शिव ने वैराग्य धारण कर लिया था, लेकिन माता पार्वती ने कठोर तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर शिव ने उन्हें पत्नी रूप में स्वीकार किया। इस दिन को शिव और शक्ति के मिलन के रूप में मनाया जाता है। समुद्र मंथन के दौरान जब हलाहल विष निकला तो पूरे ब्रह्मांड को बचाने के लिए भगवान शिव ने उसे अपने कंठ में धारण कर लिया। इससे उनका कंठ नीला हो गया और वे नीलकंठ कहलाए। इस घटना की याद में महाशिवरात्रि पर उपवास रखा जाता है और शिवलिंग पर जल और बेलपत्र चढ़ाया जाता है, ताकि उनकी तपस्या और त्याग का सम्मान किया जा सके। महाशिवरात्रि की रात को शिव तांडव करते हैं। यह नृत्य सृष्टि की रचना, पालन और संहार का प्रतीक है। यह ब्रह्मांड की निरंतर चलने वाली ऊर्जा और संतुलन को दर्शाता है। इसलिए इस रात को जागरण करने से व्यक्ति की चेतना ऊंची अवस्था में पहुंचती है। यह सिर्फ एक धार्मिक पर्व नहीं है, बल्कि ऊर्जा को जागृत करने का अवसर है। कहा जाता है कि इस रात धरती की ऊर्जा सबसे ऊंचे स्तर पर होती है। अगर कोई व्यक्ति इस रात ध्यान करता है, ओम नम शिवाय का जप करता है, तो उसकी चेतना जागृत हो सकती है। शिव का तीसरा नेत्र ज्ञान और जागृति का प्रतीक है। महाशिवरात्रि पर पूरी रात जागरण करने से व्यक्ति के भीतर की सुप्त शक्तियां जाग सकती हैं। यही कारण है कि भक्त इस दिन व्रत रखते हैं और शिवलिंग पर पंचामृत, दूध, जल और धतूरा चढ़ाते हैं। भगवान शिव सिर्फ एक देवता नहीं है, वह अस्तित्व का मूल है। उनका डमरू ब्रह्मांडीय स्पंदनों का प्रतीक है। उनका त्रिशूल तीनों गुणों सत्व रज तम का संतुलन दर्शाता है और उनका नाग कालचक्र पर नियंत्रण का प्रतीक है। शिव हमें सिखाते हैं कि जीवन में न तो राग में बंधना है, न द्वेष में, बस साक्षी भाव में जीना है। पूजा विधि: शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र, भांग, धतूरा और चंदन चढ़ाएं और मंत्र में एयूएम नमः शिवाय का जाप पूरे मन से करें। ध्यान और साधना: रात भर जागकर ध्यान करें और शिव की ऊर्जा से जुड़ने की कोशिश करें। भक्ति संगीत और तांडव नृत्य: शिव भजन गाएं और उनकी महिमा का अनुभव करें। शिव हमें सिखाते हैं कि विनाश के बाद ही नवसृजन होता है। जब हम अपने भीतर के नकारात्मक विचारों को नष्ट करते हैं, तभी हमारे भीतर दिव्यता प्रकट होती है। महाशिवरात्रि हमें खुद को जानने, अपने भीतर की ऊर्जा को जागृत करने और शिवत्व की ओर बढ़ने का अवसर देती है।